इस वक्त हम मौजूद हैं अवामी कॉलोनी की थाने की हदूद में बाग़े कोरंगी में, जहाँ बाग़े कोरंगी के बंद साइड, जिसको पीछे कहा जाता है कि बंद साइड नदी वाला रास्ता, वहाँ मौजूद हैं। वहाँ देखने में गुज़श्ता दिनों से ये भी आता है कि आया गैर कानूनी वहाँ ज़मीनें घेरी जाती हैं और उसको बना के तामीरात करके बेच दिया जाता है। और कैसे बेच दिया जाता है, फ़ी सबिल्ला तो नहीं बनती होंगी, आप भी जानते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि फ़ी सबिल्ला कोई चीज़ नहीं होती। फ़ी सबिल्ला कोई ज़मीन किसी की नहीं घेर सकता और बना के, सरकारी ज़मीन नहीं घेर सकता और बना के आगे बेच देते हैं। और यहाँ ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं इसी जिस जगह हम खड़े हुए हैं कि यहाँ कई ज़मीनें ऐसी हैं जिनको सरकार की जो होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ ज़मीनें होती हैं, उनको घेर के बेच दिया जाता है और बआसानी तरीके से उसको बनाया जाता है। और किस तरह बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसका चंदा कहाँ कहाँ दिया जाता है, ये सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेके कहाँ कहाँ इदारों में पैसे जाते हैं, ये भी सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम ये बताएँगे आपको कि ये बीबी मरियम मस्जिद है उसी हदूद में, और ये वहाँ मस्जिद तामीर हो रही थी। चले मस्जिद तामीर हो रही थी, अब ये हमें नहीं पता कि आया ये मस्जिद सही जगह पे तामीर हो रही थी, ये गवर्नमेंट की जगह है या रेगुनाइज हुई हुई जगह है या किसी की अपनी पर्सनल जगह है। कोई बंदा दे देता है कि जी हमारी जगह इसका मस्जिद या मदरसा बना लें। तो ये मस्जिद तामीर हो रही थी। यहाँ के अवामी, यहाँ के रिहायशी जो है, उनका एहतजाज देखने में, सरापा एहतजाज देखने में आया है और वो एहतजाज इस बात पर कर रहे हैं कि हम मस्जिद तामीर करवा रहे थे और यहाँ से चौकी इंचार्ज, अवामी के चौकी इंचार्ज, वो जो है पुलिस वाले जो है मज़दूर को उठा के चौकी ले गए। अभी अवामी थाने के SHO भी नासिर महमूद साहब भी यहाँ अपने जवानों के साथ मौजूद हैं, आए हैं। एहतजाज जो हो रहा है उनसे बातचीत उनकी चल रही है, पूछ रहे हैं आया उनकी क्या मुतालबात हैं, क्या वो एहतजाज कर रहे हैं, किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनसे ही बात करते हैं। जी अवामी के SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज हो रहा था अवामी की हदूद में, मस्जिद बनाई जा रही थी, लोगों का शिकवा ये कि मज़दूर उठा के पुलिस वाले ले गए। अब मस्जिद आया किस हद तक सही बन रही थी, किस हद तक गलत बन रही थी। दीन में ये भी नहीं है कि आप किसी की जगह घेर के मस्जिद बना लें, मदरसा बना लें, तो तफसील आप बताएं कि किस हद तक सही थी। देखिए, आप सामने ये एक बंद पट्टी बनी हुई है, काफ़ी सारी आबाद है, और जब इनकी ये शिकायत SSP साहब तक गई है तो SSP साहब ने मुझे कहा है कि जाओ खुद इनको सुनो, गरीब लोग हैं। मैं अब अफसरान के कहने पे आया हूँ, और जब इनकी शिकायत इस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ थी, मैंने सर को बताया है, उन्होंने अभी कंट्रोल मैसेज पास कर दिया है ताकि अगर हम इनको तहफ़्फ़ुज़ और इनको अगर इनका गैर कानूनी कोई काम भी है तो हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें ना, उनको हरास नहीं करेंगे। तो इसलिए सर ने एक्शन लेके उनको सस्पेंड कर दिया। तो सर एक बात लास्ट ये है कि क्या पुलिस इतना शफ़क़त पर हाथ रखती है कि किसी की ज़मीन घेर लें और बनने दें गैर कानूनी तरीके से, पुलिस को रोके ना? देखिए, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, हम तो सबको जो गैर कानूनी काम करते हैं हम तो उनको रोकते हैं, मगर रोकना, बंदे को उठाना, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना वो ठीक होता है। अगर कोई पुलिस वाला वर्दी पहन के किसी को अगर तकलीफ़ दे तो वो बुरी बात है। हम तो उसके अजाले के लिए आए हैं, अगर हमारे से किसी को दिल आज़ारी हुई उसका अजाला करने आए हैं। बाकी ज़मीन अगर किसके कागज़ हैं वो बनाए, अगर नाजायज़ है तो वो खुद महकमे को जवाब देगा, उसके खिलाफ खुद कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया सर। अम्मा एहतजाज किया जा रहा था, मस्जिद बन रही थी, पुलिस मजदूर रही गई थी, अब एहतजाज जो है रोक दिया गया है। SHO साहब खुद मौका वारदात पे SSP साहब के कहने पे यहाँ आ गए, तो आप क्या कहेंगे? SHO साहब की बात से मुतमईन हैं आप? जी असी बहुत दुआवां दे रहे वा, असें उनके हक में, उन्हें साड़ी बात सुनी, साड़ा मसला हल किया वा। अल्लाह उन्हें खुश रखे, ज़्यादा भी तरक्की देवे, मेहरबानी उनकी भी, तुम्हारी भी, सब की हमारी बात सुनी है, शुक्रिया अदा करते हैं असी उसका SHO साहब का। अम्मा ये बताएं, जब यहाँ घर बन रहा होता है तो गड़ी कितनी मुश्किलात का सामना पैदा होता है, कौन कौन आता है, कौन कौन पैसे मांगता है, क्या क्या होता है यहाँ? ये सभी आते हैं, एक गाड़ी आती है, दूसरी जाती है, ये सब ये पैसे मांगते हैं ये लोग, और घर में आके घर में घुस के बदतमीजी करते हैं, औरतों के साथ में बदतमीजी करते हैं। ये है मेरी माँ की जगह, इसके साथ बदतमीजी करी, इसका दुपट्टा पकड़ के खींचा और उसकी बेटी के साथ में की बदतमीजी, ऐसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ बदतमीजी की इसने। अम्मा अगर गवर्नमेंट की जगह इस तरह लोग घेर के बनाएंगे तो कानून तो अपना रास्ता लेगा, कानून तो रोकेगा इस चीज़, नाजायज़ चीज़। ये बात आप नहीं करें, आप इंसाफ वाली बात करें, अल्लाह से डरे। वो ये लोग आते हैं तो ये नहीं समझते कि गरीब की इज्जत नहीं है, क्यों ऐसे करते हैं ये लोग? हमारा हराम का पैसा है, हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, ये भी दिन रात मेहनत करके कमाती है, जब अपने बच्चों का पेट पालती है। अभी SHO साहब आए, SHO साहब ने एहतजाज रोका, आपका बंदा जो उठा के लेके गए थे उसको छोड़ रहे हैं, तो अभी आप मुतमईन हैं, SHO साहब के फैसले से खुश हैं? हाँ खुश है, वो छोड़े, हम खुश हैं उसको, अल्लाह खुश रखे उसको,
अल्लाह कामयाबी दे उसको। वो आया, उनने हमारे साथ इंसाफ किया, हम उसके एहसानमंद हैं। पर आज के बाद इधर पुलिस आएगी तो फिर हम नहीं करेंगे इंसान। जी आपने देखा कि यहाँ सरापा एहतजाज देखने में आ रहा था अवामी कानूनी थाने की हदूद में, और किस तरह लोग यहाँ बन के जो पीछे का रास्ता है लोग घर बनाते हैं और उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है सरकार की जगह है, जब आप सरकार की जगह को इस तरह घेरेंगे तो पुलिस अपना रास्ता ज़रूर बनाएगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन कुछ यहाँ गरीब लोग हैं जो कुछ पैसे दे के आगे पीछे पैसे दे के अपनी सबीला तो खैर नहीं बनता घर, आपको ही पता है, कुछ पैसे दे के अपना घर बना ही लेते हैं। तो आज इसी तरह से बीबी मरियम मस्जिद एक तामीर हो रही थी यहाँ पे, वहाँ के मजदूर चौकी इंचार्ज उठा के ले गए थे, तो इन्होंने सरापा जो है रोड पर एहतजाज किया। एसएसपी साहब के कहने पे अवामी एसएचओ नासिर साहब खुद यहाँ मौजूद हुए, उनसे हमने बात भी की और आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई वायलेंस होगा और गैर कानूनी काम होगा तो पुलिस अपना रास्ता ज़रूर बनाएगी, लेकिन जो जितनी सपोर्ट हमारी हो सकती है लीगल वे पे हम उनको सपोर्ट, ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन जवाद के साथ डे न्यूज़ कराची।